हेलो गाइस, पार्ट 1 में हमने लर्न किया अबाउट द टोपोलॉजी कि टोपोलॉजी कैसे है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। बट पार्ट 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो वीएम है उसकी कन्फिग्रेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की कन्फिग्रेशन, सिक्योरिटी गेटवे का कन्फिग्रेशन, टेस्टिंग मशीन की कन्फिग्रेशन एंड कंसोल की कन्फिग्रेशन। देन विल मूव टू अनदर पार्ट। सो गाइज यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ देखते हैं तो सिक्योरिटी गेटवे पर अगर आप आते हो तो सबसे पहले गेटवे का मैं आपको वीएम नेट दिखलाता हूँ कि वीएम नेट यहाँ देखो तो एज पर टोपोलॉजी इसको हमने पहला इंटरफेस को वीएम नेट 1 में डाला है, दूसरा इंटरफेस को वीएम नेट 2 में डाला है, वीएम नेट 3 एंड वीएम नेट 4 सो ऑन। ऐसे ही हम 4 वीएम नेट को यूज़ कर रहे हैं। पहला इंटरफेस वीएम नेट पे एंड लास्ट इंटरफेस वीएम नेट 4 पे। गाइस जिसका अब इसके बाद अगर मैं आपको कंसोल को दिखलाऊं सो एसएम आपका जो है वीएम नेट 1 पे है, जो एज पर टोपोलॉजी जो आपने देखा ये वीएम नेट 1 पे है। देन एज पर टोपोलॉजी आपका R1 जो है वो वीएम नेट 2 पे होना चाहिए। सो ये देख लो R1 आपका वीएम नेट 2 पे होगा। सो दिस इज वीएम नेट 2 एंड जो विंडोज़ मशीन है आपका दैट इज टेस्टिंग मशीन, ये वीएम नेट 3 पे होगा। सो अगर यहाँ पे आते हैं तो दिस विल बी ऑन वीएम नेट 3। सो ये देख लो ये वीएम नेट 3 पे हमने रखा है टोपोलॉजी के ऊपर। एंड इंटरनेट क्लाउड आपका वीएम नेट 4 पे जिस पर टोपोलॉजी आपने देखा। अब मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे मीन्स गाया के ऊपर आप इस आईपी स्कीमा को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ जाते हैं और मैं सबसे पहले आपको गेटवे को ब्राउज करता हूँ। तो यहाँ गेटवे पे जाते हैं एंड यहाँ ऑलरेडी मेरा गाया शायद यहाँ चल रहा है, तो ये देख सकते हैं गाया ऑलरेडी ब्राउज है हमारा। तो ये आप देख सकते हैं कि 192.168.70.12 ये आपका मैनेजमेंट आईपी है। इसके नेटवर्क इंटरफेस पे जाते हैं तो 4 इंटरफेस आपने चूज किया था 0, 1, 2 एंड 3। इथरनेट 0 पे आपने कॉन्फ़िगर किया 192.168.70.12, इथरनेट 1 पे 96.33.10.12, इथरनेट 2 पे 172.16.20.12 एंड इथरनेट 3 पे आपने 192.168.1.12 जो आपका इंटरनेट ब्राउज करेगा। और गैस इसके बाद अगर देखो तो राउटिंग किया हुआ है हमने, स्टैटिक राउटिंग में आप जाते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग आपको करना होता है। डिफ़ॉल्ट राउटिंग बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है बट वो 255 पे होता है, 192.168.1.255 पे होता है। इसको आप 1.1 पे कर दो बिकॉज गेटवे जो आपका है 1.1 है आपके नेटवर्क का। बिकॉज जो आपके भी घर का जो वाईफाई होगा उसके अंदर आप देख लेना जो गेटवे आपका घर का वाईफाई का है जिससे आप मोबाइल लैपटॉप एक्सेस कर रहे हो तो उसी गेटवे को आप यहाँ भी असाइन कर दो। ये दो हमने 10 और 20 जो हमारा लूपबैक है उसके लिए हमने यहाँ असाइन किया हुआ है बट अभी इसकी हमारा ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका गेटवे का। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ उसके ऊपर जो आपका मैनेजमेंट है, अगर मैं उसके दिखाता हूँ तो 192.168 यहाँ पे अगर मैं 14 पे जाता हूँ अगर मैं 14 पे जाता हूँ तो इसको HTTPS 192.168 इसको 14 आप ले लो। और अगर इसमें ब्राउज करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए ये एक्सेस हो रहा है एंड यहाँ पे एडमिन एंड ये यहाँ देखते हो तो ये आपका मैनेजमेंट सर्वर जो आपका है उसको, मैनेजमेंट सर्वर पे सिर्फ आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर है, यहाँ देखो तो आईपी एड्रेस आपने सिंपल इंटरफेस पे आईपी देना है, नथिंग एल्स। सो आपने इथरनेट 0 पे आईपी दे दिया 192.168.70.14। सो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट है आपका। दिस डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर एंड सिक्योरिटी गेटवे। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर सिक्योरिटी गेटवे दो फायरवॉल आप यूज़ कर रहे हो, एक मैनेजमेंट के लिए और एक प्रॉपर गेटवे है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर जो आपका है उसका आईपी 14 आपने रखा है और जो गेटवे है उसका आईपी 12 है 192.168.70.12। ये डिटेल था आपका गाया पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप अगर विंडोज़ मशीन को भी देखना चाहते हैं तो विंडोज़ मशीन पे भी आप देख सकते हैं कि विंडोज़ मशीन पे हमने क्या आईपी दे रखा है। ये विंडोज़ आपका है एंड विंडोज़ मशीन पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप इसके आईपी कॉन्फ़िगर करके आप इसको देख सकते हैं, आईपी कॉन्फ़िग कमांड को यूज़ करके कि क्या आपने दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं 172.16.20.3 आपने दिया है और इसका गेटवे जो है 172.16.20.12 है, राइट। इसी मशीन पे आप टेस्ट करने जा रहे हैं
एंड इसके बाद जो है अगर देखें तो इंटरनेट आपको यहीं ब्राउज करना है। और अगर इसमें मैं ncpa.cpl करूँ तो इसके अंदर भी शायद आपको सारे कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। ncpa.cpl कमांड अगर चलाते हैं तो यहाँ देखो तो ये आपका इथरनेट है जिसके ऊपर आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे जाके IPv4 पे क्लिक कर दो। आप यहाँ देखो आपने क्या किया, 172.16.20.3 ये आपका गेटवे हो गया। रीज़न बिहाइंड आपका गेटवे मैंने बताया था कि फायरवेल के जो टेस्टिंग मशीन है उसका गेटवे आपका फायरवेल का इंटरफेस होगा। आपने DNS कॉन्फ़िगर कर रखा है जिसके थ्रू आप DNS को ब्राउज कर सकें। तो ये आपका विंडोज़ मशीन पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि सिक्योरिटी गेटवे पे आपने आईपी डाल दिया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर पे आईपी डाल दिया, विंडोज़ पे आईपी डाल दिया, इवन कि R1 को भी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसको टेस्टिंग मशीन के लिए मैंने रखा है। सो विंडोज़ मशीन पे अभी आप इंटरनेट ब्राउज करोगे और ये आईपी स्कीमा, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर द नेक्स्ट।